नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। कर्जदार की 3 सबसे बड़ी गलतियां जिससे कि उनका लोन डिफ़ॉल्ट होता है और उनको परेशानी होती है और फिर बैंक उनको परेशान करता है, हरास करता है, हरासमेंट करता है। कर्जदार अपनी गलतियों के मालिक खुद होते हैं, यानी कि वो अपनी सिचुएशन खुद ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक बनाता है या फिर कोई और बनाता है, कर्जदार ही होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, आज हम कर्जदारों की 3 बड़ी गलतियां बताएंगे, यानी बोरोवर्स की 3 वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं और उन गलतियों के कारण ही उनका 100% लोन डिफ़ॉल्ट होता है। देखिए, जब भी आप कभी लोन लेने जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो आपका सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड 2 ही प्रकार के लोन होते हैं। जहाँ पर सिक्योरिटी दी जाती है, कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वहाँ पर सिक्योर्ड लोन कहा जाता है, और जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दी जाती है वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन होता है। दोनों लोन में एक ही जैसी कॉमन गलतियाँ लोग करते हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है? सबसे पहली जो गलती होती है वो ये होता है कि आप जल्दबाजी में लोन लेते हैं और इसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। आपको जैसे तैसे लोन मिल जाए, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन ले या चाहे आप कोई अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले, आपको तो चाहिए कितनी जल्दी पैसा हमारे खाते में आ जाए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, यानी कि ब्याज दर को नहीं देखते हैं। आपको तो एनबीएफसी से मिले तो एनबीएफसी से ले ले, लेकिन आपको नहीं पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, बहुत सारे लोग तो पहली बार लोन लेते हैं, अब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे, अपनी जो लायबिलिटी है उसको चुकाएंगे कैसे। अब मान के चलिए कि आपका जो टाइम आज चल रहा है, अब ये गारंटी नहीं है कि 6 महीने के बाद आपका ये जो टाइम आज आपका है, जो अभी समय आपका है, अभी पैसे आ रहे हैं, तो क्या 6 महीने के बाद भी आपका टाइम वैसा ही रहेगा? जब तक कि आपके पास बैकअप न हो, जब तक कि आपके पास 2 साल की ईएमआई देने का पैसा बैकअप में न हो। लेकिन आप क्या करते हैं कि पैसा बस किसी तरीके से मिल जाए, लोन किसी तरीके से मिल जाए, आप अपना घर बनवा लें, आप बिजनेस कर लें, लेकिन जैसे ही आप उस लोन को लेते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं पूछते हैं और बैंक के द्वारा उसको फ्लोटिंग में डाल दिया जाता है। और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक या फिर एनबीएफसी मनमाने तरीके से उसमें वसूली करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। दूसरी जो गलती ये होती है कि आप अपना स्टेटमेंट जा करके हर 3 महीने पे नहीं लेते हैं। आप अपनी ईएमआई पेड करिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर 3 महीने का स्टेटमेंट आप लीजिए। ये आदत आप डालिए। स्टेटमेंट लेने का आदत ये होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि आरबीआई के जो नियम चेंज होते हैं उसमें जो ब्याज दर में परिवर्तन होता है, तो आपकी ईएमआई पे कितने ब्याज लग रहे हैं, आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, क्या वो घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको भी आपको देखना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी आपका डिफ़ॉल्ट होता है तो इसमें आप लोग सबसे पहले ही सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। एक ईएमआई बाउंस हुई नहीं कि आप कहते हैं कि हमको सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट करना है। तो बैंक ऐसे सिचुएशन में इस सेटलमेंट के बात को नहीं मानता है। वो तो कहता है कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो हम इसको सेल करेंगे, या फिर अनसिक्योर्ड है तो वो फिर कहेगा कि नहीं, हम तो पहले अपना लोन रिकवर करने की कोशिश करेंगे और हम इसमें आपके ऊपर क्रिमिनल केस करेंगे, पहले आपको हम परेशान करेंगे, पहले आपको हम दौड़ाएंगे, जब आप थक हार जाएंगे तो आप फिर अपने हिसाब से काम करेंगे।
यानी कि बैंक या फिर एनबीएफसी अपने हिसाब से उसकी रिकवरी करेगी। तो ये 3 गलतियां हैं जो अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं, हमने देखा है, और फिर जब वो फंस जाते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो आप लोग भी अगर पहली बार लोन ले रहे हैं या लोन लिए हुए हैं तो कृपया करके इन 3 बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत और परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ लीजिएगा, आपके उत्तर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी जरूर कर दिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।